धंस गया है, टूट गया है नीचे तो जब वहाँ से ट्यूबवेल चालू होता है तो पानी 2 घंटे जैसे चलता है तो यहाँ बहुत कीचड़ हो जाता है। नमस्कार दोस्तों, D4S न्यूज़ सच की ओर में आपका स्वागत है। दोस्तों, इस समय हम कानपुर मेट्रो स्टेशन के पास हैं। अभी ये मेट्रो पूरी तरह संचालित नहीं हो रही है, लेकिन लगभग 15 किलोमीटर यह मेट्रो संचालित कर दी गई है और यह उत्तर प्रदेश का दूसरा ऐसा स्थान है जहां पर मेट्रो संचालित की जा रही है। पहले तो लखनऊ में मेट्रो संचालित की गई थी और अब इस समय कानपुर में मेट्रो संचालित की जा रही है, जो अभी निर्माणाधीन अवस्था में है और लगभग 15 किलोमीटर यह मेट्रो इस समय चालू है। और हम इस समय कानपुर के बारा देवी मंदिर के पास हैं और वहां जो है मेट्रो का पूरी तरह से स्ट्रक्चर तैयार कर दिया गया है और अब लगभग कुछ ही दिनों में यह मेट्रो लगभग 32 किलोमीटर की दूरी में जो चल रही है, लोगों की सुविधाओं के लिए ये एक अच्छा सुविधा प्रदान करेगी और यहाँ जो है लोगों का जो यातायात है वो भी सुचारू रूप से संचालित होगा। और आप देख रहे हैं कि इसी तरीके से कई मेट्रो स्टेशन बनाए गए हैं जो कि लोगों के आने जाने के लिए सुविधा प्रदान करेंगे। के लोगों से हम जानते हैं कि आखिर इस मेट्रो से इनको कितनी सुविधा मिल रही है या जब ये मेट्रो बन रहा था तो इनको कितना परेशानी झेलना पड़ा और अब आने वाले समय में इनसे कितना फायदा इनको होगा। तो कुछ यहाँ के स्थानीय लोग हैं, हम उनसे पूछते हैं और जानते हैं। तो आप बताइए, अभी कितने किलोमीटर की मेट्रो संचालित होगी? भैया, ये मेट्रो 2021 में इसका उद्घाटन हुआ था। स्वयं नरेंद्र मोदी ने आके इसका उद्घाटन किया था और 2021 से और 2026 तक लगभग 5 साल हो गए हैं। इन 5 सालों में अभी तक केवल 16 किलोमीटर मेट्रो जो है चल रही है हमारे, और उसके बाद टोटल जो है 32 किलोमीटर के जो इन्होंने तैयार किया है कि चलने वाली है। यही 2026 में तो मार्च तक चल सकती है। 2026 में 32 किलोमीटर टोटल पूरे कानपुर में 120 किलोमीटर जो है चलने के लिए अपना बनाए हैं कि 120 किलोमीटर मेट्रो बनेगा। तो जो यहाँ पे मेट्रो बनी है, जो क्या सुविधाएं मिलेगी लोगों को? यहाँ के लोगों को बहुत सारी सुविधाएं मिलेंगी क्योंकि ये पूरे शहर को जोड़ कर रख देगी। ये कानपुर IIT से लेके गल्ला मंडी, नौबस्ता गल्ला मंडी तक अभी जो संचालित हो रही है लगभग 20 किलोमीटर, इससे लोगों का एक छोर से दूसरे छोर को जोड़ने का काम कर रहा है। और जो पूरे दक्षिण छोर पे हैं, इस समय हम लगभग कानपुर के दक्षिण छोर पे हैं और दक्षिण छोर के लोग जो है उत्तर में जा सकते हैं और पूरे शहर में होते हुए जो स्टेशन है और बस अड्डा, कानपुर का जो बस अड्डा है, इसको जोड़ा गया है। तो जो यहाँ से 15 किलोमीटर दूर हैं और बस अड्डे पे जा सकते हैं, उनको सुविधाएं मिलेंगी बस अड्डे जाने का, रेलवे स्टेशन जाने का। और जो कानपुर का सबसे बड़ा हॉस्पिटल है, हैलट जिसको बोलते हैं, इसको जोड़ा गया है इस मेट्रो स्टेशन से, वहाँ से जाने की सुविधाएं मिल जाएंगी। उसके बाद यहाँ से जो बच्चे पढ़ने जाते हैं कोचिंग काकादेव, उन लोगों को विशेष सुविधाएं मिलेंगी कि वो कोचिंग यहाँ दक्षिण छोर से काकादेव पढ़ने जा सकते हैं, जिसकी दूरी लगभग 15 किलोमीटर है। ऐसे बस से जाते हैं, ट्रैफिक मिलता है उनको, आधे घंटे जाने में, कम से कम घंटे 2 घंटे जाने में लग जाता है। ऐसे 15-20 मिनट में वो मेट्रो से पहुँच जाए। तो ये बताइए, जहाँ हम इस समय बारा देवी मेट्रो स्टेशन पर खड़े हैं, क्या यहाँ मेट्रो संचालित होती है? नहीं, ये मेट्रो संचालित अभी यहाँ नहीं हो रही है। यहाँ अभी काम चल रहा है, नीचे का काम पूरा हो गया है, ऊपर अभी पटरियां बिछाई जा रही हैं, लेकिन जल्द ही लगभग 2-3 महीनों में ये संचालित हो जाएगी। तो और क्या इससे जो यात्रियों के आने जाने का और नीचे जो ट्रैफिक रहता है, क्या वास्तव में यहाँ बहुत ट्रैफिक पहले लगता था? ये भैया कानपुर दक्षिण का एरिया है और ये नौबस्ता क्षेत्र जो है, नौबस्ता बाईपास, ये कानपुर का सबसे व्यस्त चौराहा होता है। यहाँ शाम को आप देख लेंगे तो इतनी भीड़ लगती है कि आप 3 बार में ट्रैफिक पार कर पाएंगे। 3 बार खड़ा करना पड़ता है पुलिस को और कम से कम 10-15 पुलिस लगे रहते हैं ट्रैफिक पार कराने में। अभी जिस चौराहे पर हम हैं उसी चौराहे पर नहीं, इसके आगे वाला चौराहा होगा। ये अभी हम बारा देवी चौराहे पे खड़े हैं। यहाँ भी काफी भीड़ लगती है शाम को, जब लोग ऑफिसों से छुट्टी होती है तब बहुत भीड़ लगती है। तो इससे इनको, हम लोगों को बिल्कुल छुटकारा मिल जाएगा, क्योंकि पहली बात तो अगर हम कहीं जा रहे हैं, अगर हम IIT जा रहे हैं, रेलवे स्टेशन जा रहे हैं, बस अड्डा जा रहे हैं, तो हमको भाड़ा भी कम लगेगा और हम जल्दी भी पहुंच जाएंगे। और
जो ट्रैफिक है इससे हमको निजात मिल जाएगी। तो सरकार को क्या कहना चाहेंगे? वर्तमान सरकार जो उत्तर प्रदेश में बीजेपी की है, जी जी। तो उन्होंने कितनी सुविधाएं कानपुर को दिया है? कानपुर सुविधाएं की बात करें तो भैया हम लगभग 2013 से कानपुर में हैं। 7, 5, 12, 13 साल हो गए। इन 13 सालों में देखा जाए तो केवल मेट्रो स्टेशन ही ऐसा है जो हमारे कानपुर में बना है। अभी ऐसे मतलब कोई बहुत बड़े विकास नहीं हो गया कि कानपुर में बहुत बड़ा कोई ऐसा हो गया हो कि बहुत बड़ा विकास हो गया हो। केवल हम लोगों को केवल यही मेट्रो दिखाई दे रहा है कि मेट्रो जो है बना है, और अभी तक कोई ऐसे बहुत बड़े विकास नहीं हो गए। हाँ, पहले की अपेक्षा थोड़ा क्लीन कानपुर हुआ है, साफ। पहले बजबजाती नालियाँ रहती थी, इससे थोड़ा राहत मिला है कि गंदगी से थोड़ा जो है मिला है, साफ सफाई हुआ है। यही बदलाव हुआ है कानपुर में इन 13 सालों में। तो ये जो मेट्रो संचालित हुई है भाजपा की सरकार में, जी, तो क्या इसके पहले जब सपा सरकार थी तो उसमें क्या मेट्रो पारित हुआ था या फिर नहीं हुआ था? नहीं भैया, ये मेट्रो अभी जैसे जब सपा की सरकार थी तो वो लखनऊ में, इन्होंने लखनऊ में अपना बनाया था सपा सरकार ने, मिस्टर अखिलेश यादव जी ने। उसके बाद कानपुर में इसका कोई तब नहीं था। हाँ, उसके बाद जब ये भाजपा सरकार आई, इसका जो सारा गठन, इसका सब कुछ भाजपा सरकार में ही है। कानपुर में जो मेट्रो स्टेशन का वो भाजपा ही सरकार को मिला है। चाचा जी हैं हमारे साथ जो यही मेट्रो के पास के ही हैं, और ये कुछ समस्याएं हैं यहाँ की जो बताएंगे कि जो पाइपलाइन है पाइप का वो निकलता है। तो चाचा जी बताइए, पाइपलाइन से पानी कहाँ से निकलता है? वो साहब जब 100 टायर वाली गाड़ी आती है तो 4 पार निकालती है, तो वो लोहे वाली चद्दर लाते हैं। तो कभी मान लो किनारे हो गई थी तो वो पाइप धंस गया है, टूट गया है नीचे तो जब वहां से ट्यूबवेल चालू होता है तो पानी 2 घंटे जैसे चलता है तो यहाँ बहुत कीचड़ हो जाता है। यहाँ भर जाता है पानी? हाँ, यहाँ भर जाता है। तो ये रोज पानी भर जाता है कि हाँ, कभी? भाई सप्लाई वाला पानी है, रोज भरता है? रोज शाम को भी आएगा, शाम को भरेगा हर दिन? हाँ। तो जो मेट्रो का सामान आने जाने वाली गाड़ियां होती है उसी से ये खराब होता है? हाँ, उसी से हुआ है। अच्छा, भाई में थोड़ा वजन है।